अस्सलाम वालेकुम सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए। आज मैं आपके लिए रीडिंग ले आई हूँ अगस्त के लिए। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे स्कॉर्पियो की तरफ से कि स्कॉर्पियो की रीडिंग्स भी दी आप लेकर आएँ, सिस आप लेकर आएँ। तो लेट तो हो गई हैं रीडिंग्स, लेकिन बस आज या कल तक मैं सारी रीडिंग्स जो है वो पूरी कर लूँगी। तो अब हम करें स्कॉर्पियो के लिए जो है वो ये रीडिंग मैं करी हूँ। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कि आज स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए। 3 कार्ड्स तो आए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, विजिबल हो रहा है, ये स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का स्नीकी कार्ड। अच्छा, अगर कार्ड्स मैं आप लोगों के देखूं स्कॉर्पियो के, तो स्ट्रेंथ कार्ड से तो मुझे ये लग रहा है कि रिसेंटली जो है, मतलब रिसेंट पास में आप किसी इमोशनल या साइकोलॉजिकल चैलेंज का जो है आपने सामना किया है। हो सकता है आपको किसी ने हर्ट किया हो, कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो, कोई झगड़ा या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो जॉब पर या घर पर कि जिसमें पेशेंस और इनर कंट्रोल ज़रूरी था। ये कार्ड शो कर रहा है कि आपने जो है वो अपने इमोशंस को टेम किया, इम्पल्सिव रिएक्शन से ख़ुद को बचाया और अपने अंदर की पावर से आपने काम लिया। मतलब आपने इम्पल्सिव होकर रिएक्ट नहीं किया, तो बहुत अच्छा काम किया आपने। और अगर 7 ऑफ सॉर्ड्स को मैं देखूं तो ये बता रहा है कि नियर पास्ट में कुछ डिसेप्शन या कुछ ऐसा तो हुआ है, कुछ हिडन तो हुआ है, कोई हिडन काम हुआ है। शायद आपने किसी सिचुएशन से जो है वो क्वाइटली निकलने की कोशिश की होगी, या किसी ने आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया। इस कार्ड्स तो मुझे क्लियर ये दिखाई दे रहा है कि किसी ने शायद आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाया है। ये कार्ड जो है वो थोड़ा सा स्नेकी एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है, ये सजेस्ट कर रहा है कि स्कॉर्पियो ने जो है वो शायद अपने करियर में या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस किया है नियर पास्ट में, और किसी बिज़नेस या जॉब में आपको ग्रोथ भी मिली है ऐसा दिख रहा है, या फिर किसी मैच्योर डिसीजन से कोई फाइनेंशियल गेन आपको मिला है। कोई आपने ऐसा पास्ट में डिसीजन लिया है जिससे जो है आपको फाइनेंशियली कोई बेनिफिट, कोई गेन या कोई ऐसा फ़ायदा मिला है। अब प्रेजेंटली अगर मैं देखूं कि आपके कार्ड जो हैं वो क्या एनर्जी जो है वो शो कर रहे हैं। अच्छा, अगर प्रेजेंटली मैं देखूं कि प्रेजेंटली जो है वो क्या चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर जो है वो सेल्फ़ कंट्रोल और मैच्योरिटी शो करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये कि कोई ऐसी सिचुएशन में इमोशंस को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में आप हैं अभी करंटली या होने वाले हैं कि जिसमें आपको इमोशंस को बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। और किंग ऑफ पेंटिकल को अगर मैं देखूं तो वो ये भी शो कर रहा है कि आपका जो है वो फोकस करियर और स्टेबिलिटी पर है अभी करंटली, और शायद कोई प्रमोशन या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का प्लान जो है वो भी चल रहा हो आपकी लाइफ में। फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड जो है वो आपको वार्न कर रहा है कि अभी भी मतलब कुछ लोग या सिचुएशंस जो हैं वो आपके आसपास वो ट्रस्टवर्दी नहीं हैं। किसी से मतलब बात करने के वक्त या डील करते वक्त, चाहे आप कोई बिज़नेस डीलिंग कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल डीलिंग है, वैसे ही कोई रिलेशनशिप है, कोई न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, कोई नया बंदा है या कुछ भी है, तो मैं यही आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि ऑनेस्टी और क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अगस्त के मंथ में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके लव लाइफ में, करियर में क्या चल रहा है, एहतियाती क्या है, तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रेंथ कार्ड तो आपको ये बता रहा है कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आर्ग्यूमेंट से आपको बचना होगा किसी भी रिलेशनशिप में, या किसी भी डीलिंग के टाइम जो है वो आपको आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। और वार्निंग आपके लिए ये है कि किसी भी पार्टनर से, मतलब कोई भी आपका पार्टनर है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, लव पार्टनर है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है, कोई भी ऐसा बंदा है जिससे आपकी कोई डीलिंग चल रही है, उससे कुछ छुपा हुआ हो सकता है। या तो आप
मतलब कुछ छुपा रहे हैं या आपका पार्टनर जो है वो आपसे कुछ छुपा रहा है। कोई तो ट्रस्ट इशू यहाँ पे दिख रहा है, तो उसकी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर भी मैंने आपको ये बताया कि किसी भी डीलिंग में क्लैरिटी और ऑनेस्टी ज़रूरी है, तो यहाँ पर भी यही मैं आपको कहूँगी कि कोई तो ट्रस्ट इशू है, या आप कुछ छुपा रहे हैं या आपका पार्टनर कुछ छुपा रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आपको। और अगर आप सिंगल हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो बता रहा है कि कोई मैच्योर और स्टेबल पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हो सकता है आपकी तरफ। लेकिन पहले आपने अपने पास्ट वॉन्ट्स को हील करना है। पास्ट का मतलब किसी भी नए रिलेशनशिप में वैसे भी अगर कोई भी बंदा जाना चाहे तो उसके पास्ट वॉन्ट्स को जो है वो हील होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। करियर की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई दे रही है अगस्त के मंथ में। फाइनेंशियल ग्रोथ, प्रमोशन, बिजनेस सक्सेस जो है वो हो सकता है, कोई सक्सेस वगैरह जो है वो मिल सकती है। मतलब करियर में जो है ये पॉजिटिविटी में जो है मुझे दिख रही है कि प्रमोशन, कोई फाइनेंशियल ग्रोथ वगैरह पॉसिबिलिटी है उसकी। लेकिन ये भी है कि आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को जो है वो दिखाना पड़ेगा, अथॉरिटी में आपको आना पड़ेगा, ताकि चीज़ें जो है आप सही से संभाल भी सकें और डिसीजंस जो है वो सही से ले सकें। उसके बाद वार्निंग अगर मैं देखूं करियर के लिए, जो 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये भी बता रहा है कि किसी कलीग से या आपके किसी कंपटीटर से ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई धोखा मिल सकता है। तो जो भी डीलिंग आपने करनी है, पहले भी मैंने वही सेम चीज़ें देखी कैसे रिपीट हो रही है कि डीलिंग जब आपने करनी है तो मैंने आपको कहा था क्लैरिटी, ऑनेस्टी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि जब भी कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ आप साइन कराने जा रहे हैं, कोई डीलिंग है, तो उसे बहुत ध्यान से आपने देखना है। साइन करने से पहले पेपर्स चेक कर लें, जो भी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कंप्लीट है, ट्रस्टवर्दी बंदा है नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, ठीक है। और इस मंथ के लिए जिस तरह के आपके कार्ड्स आए तो एहतियात तो है ज़रूरी। तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊँगी, कुछ गाइडेंस जिसे आपने जो है गौर से सुनना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने किसी पर जो है वो ब्लाइंडली ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। हर चीज़ ज़रा सोच समझ के गौर से एहतियात से करनी है, और अपने सीक्रेट्स जो हैं वो सिर्फ अपने रिलायबल लोगों को, जिनसे ऑलरेडी मतलब आपको पता है कि भाई ये बंदा रिलायबल है, उन्हीं से शेयर करें। हर बंदे से जाकर आपने अपने सीक्रेट्स या कोई पर्सनल बातें इस तरह की शेयर नहीं करनी, अवॉइड करना है, ठीक है। ये चीज़ें अवॉइड करनी है आपने। इमोशनल इम्पल्सिवनेस से आपने बचना है, ठीक है। और स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो ये मैसेज भी दे रहा है कि आपने काम और कंपोज्ड रहना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपने एकदम से शॉर्ट टेम्पर नहीं होना है, या जिस तरह पास्ट में आपने सारी सिचुएशंस को जो है वो समझदारी से हैंडल किया है, डील किया है, तो इसी तरह से अभी भी आपने इमोशनल नहीं होना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, एग्रेसिव नहीं होना है। ये सारी चीज़ों का आपने बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। तो मन तो आपका अच्छा है, मुझे ग्रोथ भी दिखाई दे रही है, प्रमोशन दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है, और कुछ जगह पे आपको पेशेंस की ज़रूरत है, जो मैंने आपको बताया कि पेशेंस रखना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, और चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। कोई चीज़ अगर आप छुपा रहे हैं तो आपको नहीं छुपाना पार्टनर से, पार्टनर छुपा रहा है तो भी देखें, किसी डीलिंग में आपने ख्याल रखना है। तो सारी चीज़ें आप गाइडेंस फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी ऐसी कोई टेंशन या किसी भी मसले का जो है वो सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मंथ के लिए जो जिस तरह मैंने सबके लिए अफर्मेशंस जो है वो दी हैं, आपकी अफर्मेशंस भी है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी। इन अफर्मेशंस को जो है वो आपने लाजमी अपनी लाइफ में शामिल करना है, और जितनी भी गाइडेंस मैंने आपको दी है आपने लाजमी से फॉलो करनी है सारी गाइडेंस को, ताकि आप किसी भी मिसहैप से और किसी किस्म की भी टेंशन से, किसी भी ऐसे धोखे से जो है वो आप बच सकें। आपने धोखे का बहुत ख्याल रखना है, किसी भी कलीग से कहीं से कोई आपको धोखा ना मिले, ठीक है। आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए कि आप लोग का ये मन जो है वो बहुत अच्छा जाए। बहुत बहुत प्रे करती हूँ मैं आप लोग के लिए। बेस्ट ऑफ